तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अभी रिसेंटली रिजल्ट आ गए हैं। एक बार क्विकली देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं, क्या नंबर्स यहाँ पर आए हैं। तो देखिए इस शेयर पे बात करें तो अपने लगभग लो के आसपास चल रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिली है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल नंबर्स की अगर हम बात करें कुछ, तो 24% एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ है, जो कि एक काफी अच्छी ग्रोथ है। होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर फाइनेंस सब में 20% के आसपास की या उससे ज्यादा की ही ग्रोथ देखने को मिली है। मेजर इनका पोर्टफोलियो होम लोन्स का है, जिसमें लगभग 20% की ग्रोथ है। इसमें थोड़ी सी नेगेटिव बात क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनकम जो है वो सिर्फ 9% ग्रो हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है किसी भी बैंक के लिए या फाइनेंस कंपनीज के लिए, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रही है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो थोड़े से कम हुए हैं, 3.9% थे, 3.8% हुए और अब 3.7% हुए। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर बैंक्स के लिए भी था और फाइनेंस की कंपनीज के लिए भी। ये दो कंसर्न रहने वाले हैं कि अगर इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होंगे तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम कम होगी और वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इनकी प्रॉफिट में देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको 23% की ग्रोथ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। नेट एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस काफी कंट्रोल्ड चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। 0.29% ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए 0.12% है, तो दोनों ही अच्छे आप यहां पर मान सकते हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत है नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिली है। वहीं अगर हम यहां पर बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन अभी अपने हाई से लगभग आधी से भी ज्यादा कम हो चुकी है। शेयर की वैल्यूएशन भी बात करें तो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, हाफ हो चुकी है, लगभग 163 से 80 रुपए के आसपास आज चल रहा है। वैल्यूएशन हाफ हो चुकी है और कंपनी की ओवरऑल गिरावट है। लेकिन वैल्यूएशन आदि होने के बाद भी अभी भी जो इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग है उससे लगभग डबल आपको यहां पर इसकी प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलती है। वैल्यूएशन ओवरऑल अगर आप देखें, जो बाकी मेजर कंपनीज हैं जिसमें आपका आधार फाइनेंस आ जाता है, हाउसिंग फाइनेंस आ जाता है, एप्टेस आ जाता है, ये 19-20 पे चल रही है। और यही बात मैं पिछले 1-1.5 साल से आपको बोल रहा हूं कि दिक्कत यहां पर इसके फाइनेंशियल्स में नहीं है। अच्छी ग्रोथ आ रही है, 20-22% की रेगुलर ग्रोथ कंपनी दे रही है। दिक्कत वैल्यूएशंस की है, वैल्यूएशंस ज्यादा है। कंपनी बुरी नहीं है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ कर रही है, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वैल्यूएशन मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई थी। वो उस टाइम पे यूफोरिया चल रहा था जब मार्केट में ये इसकी लिस्टिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब वैल्यूएशन कॉट अप करने लगती है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती है। और यही काम अभी इस कंपनी के साथ भी होते हुए नजर आ रहा है। अपनी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी। जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक जो हमने दो बातों पे बात की है, तो आगे अगर कंपनी अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को और बढ़ा पाएगी तो ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव नंबर्स कंपनी के लिए रहने वाले हैं। तो ओवरऑल अच्छे नंबर्स बोल सकते हैं इनको, खराब नंबर्स नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, वैल्यूएशंस की दिक्कत है। वैल्यूएशंस ज्यादा है अभी भी कंपनी की अपनी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग के। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको यहां पर इसमें ध्यान रखनी होगी। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। धन्यवाद दोस्तों।